बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और इसका आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का सिलसिला तो वो एक अरसे से मैं बराबर बता ही रहा था कि सर्ट्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, लेकिन आज मैं डिस्कस करूँगा कुछ नंबरों के स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है। और 1 से लेके 20 तक तो आमतौर पर स्टूडेंट्स को पता ही होते हैं या याद कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट्स किस तरह निकलेंगे, लेकिन उससे बड़े बड़े नंबरों के स्क्वायर रूट्स निकालना या ऐसे नंबरों के जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं उनका स्क्वायर रूट किस तरह निकाला जाए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये रेडिकल साइन है, इसके अंदर अगर कोई नंबर लिखा होता है और जब हम इस रेडिकल साइन को हटाते हैं तो उसकी पावर 1/2 बन जाती है। तो वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो स्क्वायर रूट कहलाता है। अब हमारे सामने एक तो चीज़ ये दी हुई है कि 11 का 12, 13, 14 अप टू 20 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमें स्क्वायर रूट निकालते वक्त कुछ कंडीशंस, कुछ बातें याद रखना पड़ेंगी, ठीक है। वो ये है कि देखिए, अगर ये नंबर आपसे पूछा गया 121 जो है, बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो या ये कि आपके पास 361 है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में एंड में 1 आ रहा है, इन दोनों नंबरों में एंड में 1 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 1 या 9 होगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन में 1 आ रहा हो तो आंसर में जो है वो 1 या 9 होगा। यूनिट डिजिट पर अगर 4 आ रहा है या 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में आपका जो आंसर आएगा उसमें 2 या 8 होगा। यूनिट डिजिट में अगर 5 आ रहा है तो 5 ही होगा, 6 आ रहा है तो 4 या 6 होगा, और अगर 9 आ रहा है तो 3 और 7 होगा। जैसे आपको मैं बता दूं 169 है तो रिजल्ट जो आएगा वो 3 होगा, या 289 है तो रिजल्ट जो है वो 7 होगा। इन चीज़ों को ज़रा सा याद रखना है। मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर्स भी लिखे हुए हैं और यहाँ वो कंडीशन भी लिखी हुई है कि जिससे आप आसानी के साथ पहचान सकेंगे कि ये इतना बड़ा नंबर है, ये है, ये है, ये है, इसका स्क्वायर रूट किस तरह निकालें। अच्छा, अब चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसको जो है वो आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है, कि 29 जो है वो किन दो नंबरों के स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान बात है, ये तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25, या 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना, 36, इनके बीच में आता है। तो अब इनके बीच में जब आता है तो आपको ये छोटा वाला नंबर लेना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी भी बात आपको ये बता दी कि ये 6 जो है ये 6 है, ठीक। तो 6 के रिजल्ट में कौन से दो नंबर आ रहे हैं, 4 और 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हुए कि ये 25 के करीब है, 25 और 29 में सिर्फ 4 का फर्क है, करीब है ये, तो ज़्यादा ये छोटा वाला नंबर जो है ये लिखा जाएगा। तो 5, इसका जो रिजल्ट होगा वो 54, छोटा नंबर लेंगे, छोटे नंबर का स्क्वायर यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यहाँ ये वाला छोटा नंबर लिया जाएगा। तो 54 का स्क्वायर रूट है। कैसे आपने सेकंड्स में मालूम कर लिया, ये ट्रिक जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे कि ये सेकंड्स का काम है कि इतने बड़े नंबर का स्क्वायर। वैसे तो कैलकुलेटर के बगैर आप मालूम कर ही नहीं सकते, ये तो तय है। दूसरे नंबर पे आ जाइए, ये 67 है, 67 किसके करीब है, 8 का स्क्वायर, ठीक, या किसके जाएगा आगे, 9 का स्क्वायर। तो ये करीब हुआ 8 के स्क्वायर के, तो आपने 8 तो लेना ही है, ये तो 8 हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर 4 हो तो रिजल्ट क्या होता है, 2 या 8, तो 2 या 8, क्योंकि 67 जो है वो 64 के करीब है, नज़दीक है, और 81 से काफ़ी दूर है, लिहाजा आप इस नंबर को लेंगे तो फिर ये छोटा वाला नंबर लिया जाएगा। तो ये 82 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर करें तो ये नंबर आएगा, स्क्वायर रूट लें तो ये नंबर आएगा। अब एक
अब हम ये नंबर लेते हैं 6241 और पूछा जा रहा है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट क्या है? तो 62 कहाँ लाई करता है? 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना? 64। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो हमने ये देख ली, तो ये 8 से करीब होने की इस हमने यहाँ तो लेना है छोटा वाला नंबर 79। ठीक है, 7 लेना है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 1 का रिजल्ट क्या होता है? 1 का रिजल्ट हम बता चुके हैं 1 और 9। ये यहाँ पे 1, यहाँ 9। लेकिन चूंकि ये 64 के करीब है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 62 है, इसके करीब है, लिहाजा ये नंबर नहीं लेंगे, ये वाला नंबर लेंगे। ठीक है, तो 79 जो है वो आपका आंसर है। ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है। ठीक है, फिर आ जाइए 47 को कंसीडर करते हैं। 47 जनाब आ जाएगा 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक, इत्तेफाक से 1 है तो 1 का जवाब 1 और 9। हमने क्या लेना है? ये 36 है, 47 है, तो 6 छोटा नंबर लेना है, 6 लेना है। और चूंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 47 के करीब है, लिहाजा हमने लेना है 9। तो 69 का स्क्वायर हुआ है। तो बग़ैर किसी कैलकुलेटर के इस तरह से आप ये मालूम कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ और उन नंबरों के स्क्वायर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अच्छा, उसमें क्या देखते हैं? ये 78 अगर है तो 78 जो है वो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इसके बीच में कहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर इतना सा काम करना है आपको, थोड़ी सी जद्दोजहद कि 8 का स्क्वायर, ये छोटा वाला नंबर लेना है, बड़ा नंबर नहीं लेना, छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर एक तो आपने यहाँ लिख दिया। ठीक, उसके बाद ये देखना है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 में और 78 में कितना डिफरेंस है? 14 का। ठीक, ये लिखिए और इस 8 का डबल कीजिए 16, तो डिवाइड करने पर आपके पास क्या आएगा? ये 8.8 आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है। ये 8.8 जो है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। जाहिर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डेसिमल के बाद नंबरों की एक लाइन लगी हुई होगी, उसको राउंड करके अगर आप लिखें तो ये इस तरह से 8.8 या 8.9 समथिंग इस तरह आंसर आ जाएगा। तो आपकी समझ में बात आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई है तो फिर आप इसको देख लीजिए। 59 के लिए हमने क्या करना है? 59 का मतलब ये हुआ कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 7 तो आपने लिखना है, 7 तो लिखना है। और 7 लिखने के बाद आपने क्या देखना है कि 59 और 49 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 49 और 59 में कितना डिफरेंस है? 10 का। वो नंबर यहाँ लिख दीजिए और 7 का डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 पॉइंट हो जाएगा। ये तकरीबन आप डिवाइड करके देख लें, यहाँ 5 यहाँ 7, तो 7.7 के करीब होगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका 7.7 होगा। फिर तीसरा नंबर हम लेते हैं, ये 93 है। 93 आपको मालूम है कि 8 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर जो है वो 100, तो इसके बीच में कहीं पर आ रहा है। अच्छा, तो 9 तो आपने लिख ही देना है। उसके बाद फिर ये देखता है 9 का स्क्वायर कितना है? 81। 81 में और 93 में कितना डिफरेंस है? 12 का। डिवाइडेड बाय 9 का डबल 18, तो ये 2 और ये 3, तो 2 3 का मतलब ये हो गया कि 9.67 कर लीजिए या जो भी करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर है। ठीक है,
तो ये इस तरह से एक अप्रॉक्सीमेट आंसर हुआ। तो यूँ मैंने आपको ऐसे नंबरों के, बहुत बड़े नंबरों के स्क्वायर रूट्स निकाल कर दिखाए, वो टेक्निक बताई है, और ऐसे नंबरों के स्क्वायर रूट निकाले हैं हमने कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, और इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।